हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक संबंध में। तो WTC का फाइनल ख़त्म हो चुका है और इंडिया को हार मिल चुकी है। लेकिन अब इंडियन क्रिकेट के लिए आगे क्या, आई मीन इन टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि आपको पता है कि जैसा कि अगले कुछ महीने के बाद ऑलमोस्ट आप देखो कि 4-5 महीने में आपको वर्ल्ड कप खेलना है 50 ओवर का। और T20 क्रिकेट भी ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि एक ट्रांजिशन हैपन होते हुए हम देख रहे हैं, क्योंकि 2022 के T20 वर्ल्ड कप के बाद जिस तरह से इंडिया की हार रही सेमीफाइनल में, उसके बाद आप देखो टीम में एक तरीके से चेंज हो रही है। जो बड़े सीनियर खिलाड़ी हैं उनको इधर मतलब एक तरीके से कहेंगे कि रेस्ट दिया जा रहा है, या फिर एक तरीके से उनको साइड लाइन कर दिया गया है और यंगस्टर को एक तरह से मौका मिल रहा है अंडर द कैप्टनसी ऑफ हार्दिक पांड्या। तो वो चीज़ हम T20 में देख रहे हैं। लेकिन अब जब क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में भी हमने देखा है कि दो लगातार हमने टेस्ट साइकिल का जो फाइनल मैच है वो हारा है। और अभी शायद क्योंकि मैक्सिमम तो अगर आप बैट्समैन देखें जो हमारे टॉप 6 में बैटिंग करते हैं, या इवन आप गेंदबाज भी कुछ देखिए, हो सकता है कि उनको अब रिप्लेसमेंट करने का एक तरह से टाइम आ चुका है। शायद हो सकता है कि एक और ट्रांजिशन जो कि हम टेस्ट क्रिकेट में हम देख सकते हैं, क्योंकि एक और टेस्ट साइकिल जो कि है वो अगले महीने से वेस्ट इंडीज़ टूर से शुरू हो जाएगा 2023 और 25 का। और उसमें आप देखो 2025 का जब WTC का फाइनल होगा तब तक तो शायद मैक्सिमम टू मैक्सिमम खिलाड़ी अगर आप देखो कि 35-36 क्रॉस कर गए होंगे। तो उस हिसाब से आप देखोगे कि हो सकता है कुछ ट्रांजिशन हो सकता है। तो इस वीडियो में बस उसी के ऊपर बात करेंगे, पर्टिकुलरली इन टेस्ट क्रिकेट कि इंडिया की एक तरह से आगे क्या प्लानिंग हो सकती है और आगे क्या सोच हो सकती है। तो ऑब्वियसली देखो जो नेक्स्ट साइकिल है उसका एक तरीके से शेड्यूल आ चुका है, तो उसका मैं एक स्पेसिफिक वीडियो में आपको बता दूंगा, नॉट जस्ट कि इंडियन टीम के लिए बट बाकी टीमों के लिए भी क्या एक तरीके से शेड्यूल है और किस तरह से होम और अवे फिक्चर्स रहेंगे सभी टीमों के, उसके बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो में हम बताएंगे। बट अगर पर्टिकुलर इंडिया के बारे में बात करें, सिर्फ अगर नेक्स्ट असाइनमेंट की बात करें तो वो अगले महीने से ही स्टार्ट हो रहा है, जो कैरिबियन टूर होगा वेस्ट इंडीज़ के लिए। तो उसमें अगर आप देखो 2 टेस्ट मैच इंडिया को खेलने हैं और जो कि स्टार्ट उसी से ही होगा। आई थिंक 12 जुलाई से शायद स्टार्ट हो रहा है। तो 2 टेस्ट मैच से ही एक तरह से पूरी की पूरी श्रृंखला का स्टार्ट होगा, जो कि कंप्लीट टूर है, क्योंकि वहाँ पे 2 टेस्ट हैं, फिर 3 ODIs और फिर 5 T20I भी खेलने हैं। और वही वेस्ट इंडीज़ टूर से एक तरह से इंडियन क्रिकेट टीम अपना गेम जो कि वो रिज्यूम करेंगी, जो कि ऑलमोस्ट आप देखो 1 महीने के लिए उनको ब्रेक मिला है। और ये खबर एक आ रही थी कि शायद हो सकता है कि जो अब बीच में 1 महीने का गैप है, इसमें हो सकता है कि अफगानिस्तान के साथ एक 2 या 3 मैच की श्रृंखला हो सकती है ODI सीरीज़ की। बट वो नहीं हो रहा है, वो एक तरह से कैंसिल शायद हो चुका है और हम डायरेक्टली वेस्ट इंडीज़ के साथ ही खेलेंगे 1 महीने के ब्रेक के बाद। उसका भी शेड्यूल जारी हो चुका है। तो उसका भी अलग से एक वीडियो मैं आपको बता दूंगा कि कौन से दिन पे मैचेस है, किस तरह से सीरीज़ एक तरीके से घटेगी, पहले कौन से मैचेस होंगे, बाद में कौन से मैचेस होंगे। तो उसके बारे में एक और वीडियो में बात करेंगे। बट यहाँ पे मैं मेन टॉपिक के ऊपर आऊँगा, जो कि है इंडियन क्रिकेट टीम टेस्ट क्रिकेट में आगे किस तरह से देखेगी। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं तो टेस्ट कैप्टनसी के ऊपर सवाल आएगा कि क्या आप रोहित शर्मा आपके टेस्ट कप्तान के रूप में कंटिन्यू करोगे, या फिर आप किसी दूसरे कप्तान की तरफ देखोगे कि जो कि इंडिया को लीड करेगा नेक्स्ट साइकिल में। इसमें एक जो मेन पॉइंट और एक वैलिड पॉइंट ये है कि रोहित शर्मा की एज। रोहित शर्मा करेंटली अभी जस्ट 1 महीने पहले आप देखो कि अप्रैल में जब IPL खेल रहे थे वो 36 हुए थे। और जब नेक्स्ट साइकिल के अगर आप फाइनल में प्रोग्रेस करते हो और वहाँ पे आप खेलते हो, आप इमेजिन करो रोहित शर्मा विल बी 38, तो वो 38 साल के हो जाएंगे। प्लस जो दूसरी बड़ी चीज़ है वो है उनके फिटनेस। वो हमने देखा है कि पास्ट 1-2 साल के अंदर अंदर जब से वो कप्तान बने हैं, इंजरी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। और उसी के साथ आप देखो कि वो उतना कंटिन्यू भी नहीं कर पा रहे हैं। पर्टिकुलरली आप देखो कि कुछ सीरीज उन्होंने मिस भी किए हैं, तो लगातार कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी एक समस्या है। और उसी से रिलेटेड एक थोड़ा सा भी एक बड़ी खबर भी एक तरह से रिपोर्ट भी आई है, और वो रोहित शर्मा से ही जुड़ी हुई है कि ये अभी एक तरह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि रोहित शर्मा जो कि है वो इंडियन टेस्ट टीम की कैप्टनसी करना नहीं चाहते थे। जब विराट कोहली एक तरह से कैप्टनसी छोड़ देते हैं टेस्ट फॉर्मेट की, तो उसमें आप देखो कि रोहित शर्मा को वो जिम्मेदारी देने की एक तरीके से BCCI एक तरह से सोच रही होती है, उनसे ज़रूर सवाल किए होंगे। बट जो रिपोर्ट ये आ रहा है कि रोहित शर्मा को उस समय ये इससे था कि मुझे टेस्ट कैप्टनसी नहीं करनी है, और रीज़न यही हो सकता है उनका जो फिटनेस, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो बॉडी है उस हिसाब से अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है कि वो तीनों फॉर्मेट लगातार खेले और तीनों फॉर्मेट पे कैप्टनसी करे, प्रेशर ले। और कहीं ना कहीं उनकी भी एक तरीके से पता होगा उनकी बॉडी के बारे में कि कब उनको खेलना है, थोड़ा सा कब उनको रेस्ट लेना है। तो उस हिसाब से आप देखो
कि हमने काफ़ी टाइम पे देखा है कि एक दो जो थोड़े से कमज़ोर सीरीज़ होते हैं, थोड़े से वीकर अपोजिशन के साथ सीरीज़ होते हैं, तो कभी कभार वो रेस्ट भी ले लेते हैं। लेकिन जब आप कप्तान बनते हो और स्पेशली टेस्ट कप्तान, क्योंकि आप WTC में कैप्टनसी कर रहे होते हो, तो हर एक सीरीज़ हर एक मैच आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो उसी वजह से देखो एक जो ये रिपोर्ट आ रही है, लेकिन उस वक्त क्या था कि इंडिया के पास कोई एक तरह से वैलिड चॉइस नहीं था। KL राहुल के ऊपर उतना ट्रस्ट शायद नहीं था BCCI का और सिलेक्शन कमेटी का। उसी वजह से देखो कि उन्होंने रोहित शर्मा को कन्विंस किया था। तो आप देखो ये तो मतलब ऑलमोस्ट एक साल पुरानी बात है कि जब 2022 के स्टार्टिंग में विराट कोहली कैप्टनसी छोड़ते हैं, फिर रोहित शर्मा कैप्टनसी करते हैं। तो उनकी कैप्टनसी में करियर आप देखो कि बहुत लंबा भी नहीं रहा है, स्पेशली अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करो। कितने मैचेस उन्होंने कैप्टनसी की है। तो देखो कि जब साउथ अफ्रीका सीरीज़ के बाद विराट कोहली ने जब अनाउंस किया कि वो टेस्ट क्रिकेट की कैप्टनसी छोड़ रहे हैं, तो उसके बाद देखो एक श्रीलंका सीरीज़ याद है आपको, जहाँ पे 2 टेस्ट मैच की श्रृंखला थी जहाँ पे रोहित ने कैप्टनसी की थी। साउथ अफ्रीका सीरीज़ हालांकि आप देखो रोहित शर्मा ने मिस ज़रूर किया था, वहाँ पे वो कप्तान भी नहीं था, बट वो मिस किया था क्योंकि वहाँ पे विराट कप्तान थे और एक मैच में शायद KL राहुल ने कैप्टनसी की थी। केएल वहाँ पे वाइस कैप्टन थे। और आपको याद होगा उसी सीरीज़ से एक तरीके से साउथ अफ्रीका जो सीरीज़ था वहाँ से आप देख सकते थे कि रोहित शर्मा एज ODI कैप्टन, बट वो सीरीज़ वो मिस करते हैं, उस वजह से KL राहुल वहाँ पे ODI में कैप्टनसी करते हैं। तो जैसे कि उसके बाद अगर देखो रोहित का जैसा कि कहा कि श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच थे एज ए कैप्टन, फिर इंग्लैंड में उनका एक बड़ा असाइनमेंट था कि सीरीज़ 2-1 लगी हुई थी और 1-अप टेस्ट मैच था वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे उनको कोविड हो जाता है और फिर बुमराह कैप्टनसी करते हैं। फिर आप चलिए बांग्लादेश के खिलाफ आप देखो कि जस्ट टेस्ट सीरीज़ से पहले उनको उंगली में चोट लगती है, वनडेज खेलते हैं और वहाँ से वो रूल्ड आउट हो जाते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ आप देखिए KL राहुल एक तरह से कैप्टनसी करते हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में रोहित शर्मा वापसी करते हैं और वहाँ पे अच्छी कैप्टनसी करते हैं, सीरीज जिताते हैं। और बाद में आप देखो उन्होंने अभी WTC का फाइनल में एक तरह से कैप्टनसी किया है, जहाँ जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमको हार मिली है। तो बहुत बड़ा सैंपल साइज रोहित शर्मा का आज टेस्ट कैप्टन नहीं है। और आप देखो सिर्फ एक श्रीलंका सीरीज और एक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है जहाँ पे उनको जीत ही मिली है, और एक WTC का फाइनल यहाँ पे हारे हैं। तो अगर आप सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड होकर कहोगे तो तब भी शायद रोहित शर्मा को अभी आप टेस्ट कैप्टनसी से हटाने की बात नहीं करोगे। प्लस एक और चीज़ जो देखने वाली ये है, रोहित शर्मा की जो बैटिंग से भी फॉर्म रहा है, और आप पास्ट 2 साल देखो तो शायद सबसे बेहतर बैटर आपके लिए वही रहे हैं। अगर आप पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप देखोगे इसमें शायद आप ऋषभ पंत को पाओगे कि उन्होंने सबसे बेहतर किया है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखो अगर टॉप ऑर्डर से मतलब कि आपके जो टॉप के 4 या 5 बैट्समैन हैं उसमें से अगर किसी ने बेहतर किया है तो वो रोहित शर्मा ही है। उनके आप आंकड़े देखेंगे तो शायद 40+ की एवरेज है, तो उतनी बैटिंग से भी उन्होंने ख़राब किया नहीं है। बाकियों के कंपैरिजन में जो विराट कोहली या पुजारा हो गए, रहाणे हो गए, KL राहुल भी, उनसे तो बेहतर ही किया है रोहित शर्मा ने। तो ऐसे में अगर सवाल ये उठेगा क्या रोहित शर्मा आगे आपकी कैप्टनसी कर सकते हैं कि नहीं, क्या आगे वो कंटिन्यू कर सकते हैं नहीं, तो ऑब्वियसली उसमें उतना कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ऑब्वियसली आप कर सकते हो आगे उनको कंटिन्यू, बट द प्रॉब्लम इज़ उनके फिटनेस। जितना वो आगे खेलते रहेंगे और भी ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम आएगी आई थिंक फिटनेस के लिहाज से। अगर आप देखो ODI फॉर्मेट आप देखो कि अब वो ज़्यादा एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे बिकॉज ODI वर्ल्ड कप है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से टेस्ट क्रिकेट में हो सकता है कि आगे चल के आप उनके ऊपर एक डिसीज़न ले। ज़रूरी नहीं कि आप उनको एकदम से ड्रॉप ही कर दो, बट हो सकता है कि टेस्ट कैप्टनसी से एक तरीके से उनको आप हटा के किसी दूसरे यंग प्लेयर को कप्तानी दे सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि आपके पास अभी कोई यंग ऑप्शन उस हिसाब से नहीं है। एक तो जो श्योर शॉट एक तरह से कैंडिडेट था वो था ऋषभ पंत। वो आप आंख बंद करके भी उनको कैप्टनसी दे देते। अगर वो अभी फिट और अवेलेबल होते तो शायद आप यही देखते हो जो वेस्ट इंडीज़ टूर होना है वहाँ से ऋषभ पंत ही कंटिन्यू करते एज कैप्टन, शायद आप उनको कैप्टनसी दे देते। या फिर अगर KL राहुल उस हिसाब से अच्छा परफॉर्म कर पाते, सपोज कि KL राहुल इस WTC में खेलते और अच्छा कर जाते, हो सकता है आप उनको एक तरह से चॉइस रख सकते। तो वही दो एक तरह से चॉइस थे। इनफैक्ट जसप्रीत बुमराह का भी एक ऑप्शन था बिकॉज उन्होंने लास्ट ईयर उन्होंने एक 1-अप टेस्ट मैच में कैप्टनसी की थी। बट ये सभी ऑप्शन एक तरीके से खारिज हो जाते हैं क्योंकि ये सब अभी इंजर्ड है और अभी पता नहीं कि वो अब कब वापसी करेंगे। ऑब्वियसली देखो KL का तो शायद ये खबर आ रहा है कि एशिया कप से वापसी कर सकते हैं, बट बहुत मुश्किल होगा बुमराह और ऋषभ के लिए प्रेडिक्ट करना कि वो कब वापसी करेंगे। तो वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। और अभी के टीम में देखो तो शायद शुभमन गिल एक ऑप्शन है जो यंगस्टर है, बट क्या शुभमन गिल सही चॉइस होंगे? क्योंकि शुभमन गिल को अगर आप कप्तान बनाओगे तो फिर कितने टाइम के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर वंस ऋषभ पंत कम बैक करते हैं तो टीम ज़रूर चाहेगी कि ऋषभ पंत आगे कंटिन्यू करे आज इंडिया टेस्ट कैप्टन। तो ऐसे में शुभमन गिल को आप कितने मैचेस और कितने सीरीज़ के लिए कैप्टन बनाना चाहोगे?
तो वही एक तरीके से एरिया है जहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम अभी थोड़ा सा फंसेगी, क्योंकि एक तो टेस्ट क्रिकेट अभी क्या है, देखो कि 2 टेस्ट मैच होने हैं अगले महीने, जुलाई में होने हैं, उसके बाद फिर दिसंबर में जाके साउथ अफ्रीका से टेस्ट खेलना है, तो एक लॉन्ग गैप रहेगा। तो ऐसे में आई थिंक इंडियन टीम के लिए यही रहेगा कि इसको वो कप्तान पहले चुनते हैं, ट्रांजिशन तो बाद में होगा। लेकिन शायद जो अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि कुछ रिपोर्ट्स हैं ऐसे ही कि हो सकता है कि आप रोहित शर्मा को ही कंटिन्यू करते देखो और वेस्ट इंडीज़ टूर के लिए भी, और बाद में क्योंकि एक लॉन्ग गैप रहेगा फिर नेक्स्ट सीरीज से, तो उस हिसाब से टीम इंडिया जो कि वो मॉनिटर करेगी परफॉर्मेंस रोहित शर्मा के, उनकी फिटनेस या दूसरे प्लेयर की फिटनेस, जैसे ऋषभ हो गए, केएल हो गए, वो किस तरह से कम बैक करते हैं। तो वो जो दिसंबर का महीना होगा जहाँ पे साउथ अफ्रीका का टूर होगा, वहाँ पे एक तरह से आपको पता लगेगा, हो सकता है कि वहाँ पे आप एक नए इंडियन टेस्ट कैप्टन को देख सकते हो, अगर चीज़ें उस हिसाब से नहीं रहती है कि रोहित शर्मा अच्छा नहीं करते हैं। लेकिन वेस्ट इंडीज़ टूर में आप उन्हीं को एक तरह से कैप्टनसी करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन भी बहुत सारे नहीं है। जैसे मैंने अभी शुभमन गिल का कहा, मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि वो एक शॉर्ट टर्म के लिए आप नहीं बनाना चाहोगे शुभमन गिल को। अभी दूसरी चीज़ ये भी है कि शुभमन गिल ने अभी तक टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं किया है। टेस्ट क्रिकेट में उनकी एवरेज अराउंड 32 या 33 की है, और अभी शायद उनको बाहर जाके आई थिंक एक जो उनका गैबा का इनिंग्स याद आता है, 91 कुछ किए थे, उसके अलावा बहुत कुछ दिखाने को नहीं है। 2 WTC के फाइनल में एक तरह से वो फेल ही रहे हैं, तो मतलब अभी शायद उनको और भी थोड़ा सा बेहतर करना होगा टेस्ट क्रिकेट में, इनफैक्ट बहुत बेहतर करना होगा, तब जाके वो ऋषभ पंत के साथ एक तरह से वो मैच कर सकते हैं कि हाँ इन दोनों में से एक चॉइस होगा। बट फिलहाल ऋषभ पंत माइल अहेड है शुभमन गिल से। केएल राहुल भी जैसा कहा कि उनके ऊपर भी उतना ट्रस्ट बीसीसीआई नहीं कर पा रही है या सिलेक्टर्स नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि केएल के भी अब देखो कुछ अच्छे परफॉर्मेंस रहे हैं आउटसाइड एशिया में जाके, आई थिंक सेना कंट्रीज़ में, खासकर साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में उनके अच्छे रन से। तो वही है, तो जैसा कहा कि शुभमन गिल का तो अभी थोड़ा सा मुश्किल है बाकी, और विराट कोहली के साथ शायद ये है कि उनके साथ आप वापस नहीं जाओगे, और उनका फॉर्म भी ख़राब है पिछले, अगर आप 2-3 साल देखें उस हिसाब से उनका रन भी नहीं है। रिसेंटली 1-2 अच्छी इनिंग्स ज़रूर आई थी, आई थिंक बीजीटी में शतक भी आ गया था, बट उनको भी अभी और भी ज़्यादा थोड़ा सा बेहतर और करना पड़ेगा। अभी तो शायद आप देखो कि शायद उनकी प्लेस पे भी एक तरीके से सवाल उठ जाएंगे, जिस तरह से उनका भी एक तरीके से WTC में परफॉर्मेंस रहा है। बाकी पुजारा के लिए तो अभी लग रहा है कि पुजारा का टाइम आ चुका है कि ड्रॉप होने का, तो वो तो कोई चॉइस नहीं है। अजिंक्य रहाणे के साथ वो चॉइस हो सकता था कि अगर अजिंक्य रहाणे लगातार अच्छे कर रहे होते तो शायद वही विराट कोहली के बाद कप्तान बन सकते थे, बट वो क्योंकि वो उनके डिप्यूटी थे, वाइस कप्तान थे, बट क्योंकि अजिंक्य रहाणे का फॉर्म डिप हुआ उस वजह से आप देखो कि वो टीम से बाहर हुए। तो ऐसे में रोहित शर्मा वाइस कप्तान बने, फिर वो इंजर्ड हुए तो केएल राहुल वाइस कप्तान बने, और जब विराट कोहली ने छोड़ दिया तो रोहित शर्मा फुल टाइम कैप्टन बन गए। तो इस तरह से चीज़ें घटी। लेकिन अब जब अजिंक्य रहाणे वापसी कर गए हैं तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अजिंक्य रहाणे को वाइस कप्तान बना दो, सॉरी कप्तान बना दो, बट उसमें प्रॉब्लम यही है कि अभी सिर्फ एक ही मैच हुआ है, तो अजिंक्य रहाणे को अभी और भी अच्छा करना होगा। तो मे भी अगर हम वही चीज़ देखते हैं कि सपोज़ कि वेस्ट इंडीज़ टूर में वो जाते हैं और एज बैट्समैन वो अच्छा करते हैं और रोहित शर्मा उस हिसाब से नहीं करते हैं, तो हो सकता है ये आप ये भी देखो कि अजिंक्य रहाणे को आप साउथ अफ्रीका में कैप्टनसी करते हुए देखो। इन केस ऋषभ पंत अगर फिट नहीं होते हैं या फिर ऋषभ पंत को थोड़ा सा गेम टाइम देने का इंडियन टीम सोचे, तो हो सकता है वहाँ पर अजिंक्य रहाणे का केस बने, बट फिलहाल बहुत मुश्किल है। और अगर बाकी चॉइसेस के बारे में बात करें, एक रविचंद्रन अश्विन का ऑप्शन ज़रूर रहेगा, बट वो भी एक तरीके से मुश्किल है, क्योंकि बाहर की जो कंडीशन है, स्पेशली साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड के कंडीशन में इंडियन टीम को प्लेइंग 11 में ही जगह नहीं देती, फिर उनको कप्तान आप कैसे बनाओगे। दूसरी चीज़, रविंद्र जडेजा के भी एक ऑप्शन है, बट क्या रविंद्र जडेजा के साथ टीम इंडिया जाएगी। और अगेन वही जो मैंने चीज़ कहा कि सपोज लाइक कि रोहित शर्मा हो गए, अजिंक्य रहाणे हो गए, जब आप इनको देते हो तो फिर भी आप एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आप दे सकते हो, बट जब आप गेल के बारे में सोचते हो या रविंद्र जडेजा के बारे में सोचते हो, फिर आप ये नहीं सोचोगे कि फिर इनको एक दो सीरीज़ दे दिया फिर हम ऋषभ पंत के पास चले जाएंगे, तो वो भी एक तरह से गलत होगा। तो वही चीज़ आप देखो कि कम्प्लीटली मैंने डिस्कशन में आई थिंक वही चीज़ बताया कि किस तरह से वो जो कैप्टनसी का एक तरह से कॉल जो कि अभी टीम इंडिया को लेना पड़ेगा। बाकी ये जैसा कहा कि हो सकता है कि रोहित शर्मा ही आगे कंटिन्यू करे वेस्ट इंडीज़ टूर में, और बाकी आप हो सकता है कि साउथ अफ्रीका का जो वाला सीरीज़ है वहाँ पे एक तरीके से चीज़ें चेंजेस होते हुए देखो। बट कमिंग टू जो ट्रांजिशन होना है जो बल्लेबाज या गेंदबाज की तरफ से, वो कहीं ना कहीं आपको होता दिखेगा और होना भी चाहिए,
कि आप सडनली ऐसा नहीं है कि कोई आप चेतेश्वर पुजारा को बाहर करोगे, अजिंक्य रहाणे को बाहर करोगे, या सपोज़ कि रोहित शर्मा ड्रॉप होते हैं या विराट कोहली को भी आप ड्रॉप करते हो, तो फिर सडनली ऐसा नहीं कि उनके जगह पे कोई रिप्लेसमेंट आ जाएगा। वो एक्चुअली आपकी तैयारी मतलब ऑलमोस्ट 1-2 साल पहले हो जानी चाहिए थी, बट वो हुई नहीं है। आई थिंक सिर्फ एक ओपनिंग का स्लॉट है जिसमें आप देखो शुभमन गिल या केएल राहुल आपके पास चॉइसेस है, हालांकि वो भी उतना अच्छा नहीं किए हैं। आपने समवन लाइक प्रियंक पांचाल और विमल ईश्वरन के साथ भी देखा, वो लगातार टूर कर रहे थे बट उनको मौका भी नहीं मिला, और अभी पता नहीं कि उनको मौका मिलेगा कि नहीं। तो जैसे ही आपने ओपनर्स में बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किए और रिजल्ट भी उस हिसाब से आपको नहीं आया, आप मिडिल ऑर्डर्स में देखिए तो वहाँ पे तो कम्प्लीटली आपने एक तरह से मौके नहीं दिए। जैसा कहा कि ओपनिंग केस में फिर भी आप देखो कि आपके पास गिल, अग्रवाल, राहुल ये सब ऑप्शंस थे, तो फिर भी आप देखो वो जो पांचल या ईश्वरन का जो ऑप्शन था, वो फिर भी आप कहोगे थोड़ा बहुत कि नहीं चलो उनको मौका नहीं दिया क्योंकि आपके पास खिलाड़ी थे। बट जहाँ तक मिडिल ऑर्डर की बात आती है तो वहाँ पे आपने कुछ ट्राई किया ही नहीं है। एक हनुमा बिहारी आए थे चेतेश्वर पुजारा के रिप्लेसमेंट के तौर पे, बट आपने उनको कंटिन्यू नहीं कराया, उनको ड्रॉप कर दिया। पुजारा ने जाके काउंटी में अच्छा कर दिया था, आप उनको ले आए। चलो पुजारा को आप लेके आए, एटलीस्ट बिहारी को टीम में रखते, तो इस सिचुएशन पे आप नहीं सोचते कि पुजारा के बाद कौन है, आप सीधा बिहारी को उनके जगह पर रिप्लेस कर सकते थे। अजिंक्य रहाणे के साथ क्या हुआ कि आपने ड्रॉप उनको किया, बट श्रेयस इंजर्ड हुए, केएल राहुल इंजर्ड हुए, तो ऐसे में दोबारा से आप अजिंक्य के पास गए, क्योंकि आपने ना तो सरफराज खान ना ही रजत पाटीदार जो कि बहुत अच्छा कर रहे थे एक फेज़ में, आपने उनको भी मौका नहीं दिया। तो अब वही चीज़ है कि अब तो आपको एक तरह से लाना ही पड़ेगा। अभी एक तो यशस्वी जायसवाल का एक और नाम जो कि वो टॉप ऑर्डर में एक तरीके से रेडी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको वो बैकअप रेडी करने पड़ेंगे समान लाइक रोहित शर्मा के लिए, या मिडिल ऑर्डर आपके पुजारा, रहाणे, विराट, जिस भी टाइम एक तरीके से आप सोचते हो कि नहीं आप इनसे आगे निकलने का टाइम आ गया है, तो आप वो चीज़ सोचोगे। और ये नहीं होगा कि सडनली आप सभी को एक तरह से ड्रॉप कर दो और सबके जगह पे यंगस्टर को ही ला दो, क्योंकि WTC का एक तरह से साइकिल चलेगा, होम एंड अवे, हर एक मैच हर एक पॉइंट का एक तरह से महत्व तो होगा, तो वैसे में आप एक भी मैच गंवाना नहीं चाहोगे। लेकिन साथ ही जैसा कहा कि आपको कहीं ना कहीं 1-2 कॉल ज़रूर लेने होंगे, और बॉलिंग में भी आप देखना पड़ेगा कि उमेश यादव की कितनी आपको एक तरह से यूटिलिटी है, क्योंकि उस हिसाब से अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो मैं भी समझ लाइक आप देखो कि मुकेश कुमार को अंदर लाओ कि वो क्या कर सकते हैं, या नवदीप सैनी के बारे में आप सोच सकते हो कि क्या उनको दोबारा से इंडियन टीम में ला सकते हैं, तो वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। और वही जो चर्चे में भी जो नाम थे वो पुजारा और उमेश यादव का ही था, तो ऐसे में मोस्ट लाइकली आप देख सकते हो कि सरफराज खान और मुकेश कुमार जैसे प्लेयर को अंदर आते हुए, अगर वो वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में एक तरीके से सिलेक्टर सोचते हैं। ऑब्वियसली देखो कि सीरीज़ जो कि वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट है, तो ऑब्वियसली स्क्वाड जो कि वो अराउंड अगले हफ्ते के आसपास आ जानी चाहिए, जो कि वेस्ट इंडीज़ का टूर होगा उसके लिए स्क्वाड। तो जो सबसे ज़्यादा एक तरीके से देखने वाली चीज़ होगी वो टेस्ट स्क्वाड, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है वनडे स्क्वाड ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप सामने है, तो आप उन्हीं क्लियर से कंटिन्यू करोगे। T20 में ऑलरेडी जैसा कहा कि ट्रांजिशन आप देख चुके हो नए कप्तान और नई टीम के साथ, और उसी को कंटिन्यू होता देखोगे। 2024 के लिए वो तैयारी हो रही है। बाकी जो WTC के हार के बाद आप देखोगे अब टेस्ट टीम में वो चेंजेस होंगे, लेकिन सडनली आप नहीं देखोगे कि कंप्लीट चेंज ओवर होगा, बट हो सकता है कि 1-2 खिलाड़ी ज़रूर चेंज होंगे। तो खैर देखते हैं क्या होता है। तो यही बेसिकली आपको देनी थी खबर, इन्फॉर्मेशन इंडियन टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट में अब आगे क्या है, क्योंकि अब ज़रूरी एक तरीके से हो चुका है इंडियन टीम के लिए कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्यूचर कप्तान के बारे में ज़रूर सोचे, और साथ ही फ्यूचर में जो बड़े खिलाड़ी अभी हैं उनका एक तरीके से रिप्लेसमेंट ज़रूर ढूंढे। बाकी द एशेस दो बहुत ही बड़ी सीरीज़ है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। काफ़ी समय से आप जैसे पता है कि हिस्ट्री रही है इस सीरीज़ की, दो बड़े राइवल्स हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, काफ़ी कांटे की टक्कर होती है एशेस में। वो स्टार्ट होने जा रही है आई थिंक 16 तारीख से, बर्मिंघम एजबेस्टन में शायद मैच होगा पहला, और ऑलरेडी इंग्लैंड टीम ने अनाउंस कर दिया है अपना स्क्वाड, जो कि वो प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया है ऑलरेडी 2 दिन पहले। तो बहुत ही रोमांचक होने वाला है वो सीरीज़, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली WTC जीती है, और तो ही इंग्लैंड का आप देखो तो वो कहीं ना कहीं चाहेंगे कि ये जो नया टीम है उनका एक तरह से नया अंदाज़ है, टीम तो नई नहीं है बट अंदाज़ नया है, कोच नए हैं, कप्तान नए हैं, और जो ये बैस बॉल चल रहा है उनका आई थिंक पिछले 1-1.5 साल से वो कंटिन्यू करना चाहेंगे। और कहीं ना कहीं ये इनका एक तरीके से असली टेस्ट होगा कि ऑस्ट्रेलिया की धाकड़ टीम के सामने अपना जो नॉर्मल गेम है उसी को खेलते रहे।
तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो उसके ऊपर कंप्लीट मैं आपको अपडेट दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन टीम के बारे में सिर्फ बताऊंगा, बहुत बड़ी सीरीज़ है, उसके भी एक तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो ऑब्वियसली उसके बारे में कल बात करेंगे। बाकी इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय रखिए कि आप किसे चाहते हैं इंडियन टीम का नया टेस्ट कप्तान हो, क्या सडनली वो चेंज हो, या फिर रोहित शर्मा को एटलीस्ट एक और वेस्ट इंडीज़ का सीरीज़ दे और फिर डिसाइड करे कि साउथ अफ्रीका में क्या करना है। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि टाइमली आपको अपडेट मिलती रही हर एक वीडियो की। बाकी सेकंड चैनल मेरा जिसमें कंटेंट ओडिया में है, क्रिकेट विद शुभेंदु, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसे भी जाके सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।